क्या आपने कभी सोचा है कि जब भगवान अवतार लेकर अधर्म और पाप का नाश कर देते हैं, तो कुछ समय बाद वही पाप फिर से इस दुनिया में क्यों फैल जाता है? क्या भगवान इतनी शक्ति नहीं रखते कि वो एक ही पल में संसार से सारी बुराई खत्म कर दें? अगर हाँ, तो फिर वो ऐसा क्यों नहीं करते? आज हम इन गहरे सवालों के पीछे छिपे अद्भुत रहस्यों को समझेंगे, जो न सिर्फ आपकी सोच को बदल देंगे, बल्कि जीवन को एक नई दिशा भी देंगे। तो चलिए इस विचार यात्रा पर चलते हैं। हिंदू धर्म के ग्रंथों में वर्णित है कि जब जब पाप और अधर्म अपनी सीमा पार कर जाते हैं, तब तब भगवान अवतार लेते हैं। श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब मैं स्वयं इस पृथ्वी पर अवतरित होता हूं। लेकिन सवाल उठता है कि जब भगवान स्वयं पाप का नाश कर देते हैं, तो कुछ समय बाद वही पाप फिर से इस संसार में कैसे आ जाता है? और भगवान के पास तो अनंत शक्ति है, वह चाहें तो एक ही पल में इस पूरी दुनिया को पवित्र कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वह ऐसा नहीं करते। क्यों? क्योंकि भगवान केवल बुराई को समाप्त करने नहीं आते, बल्कि हमें धर्म की राह पर चलना सिखाने आते हैं। अगर वह हर बार अपनी दिव्य शक्ति से सारी बुराइयां मिटा दें, तो हम अपने कर्मों और उनके परिणामों से कभी नहीं सीख पाएंगे। भगवान ने हमें एक अनमोल तोहफा दिया है, स्वतंत्र इच्छा, फ्री विल। यह स्वतंत्रता ही हमें सही और गलत के बीच चुनाव करने की शक्ति देती है। लेकिन जब यह स्वतंत्रता स्वार्थ, लोभ और अज्ञानता की ओर मुड़ जाती है, तो पाप का जन्म होता है। यही कारण है कि भगवान हर युग में आते हैं, पाप का नाश करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं, लेकिन उसके बाद फिर से हमें स्वतंत्रता देकर चले जाते हैं। और जैसे जैसे मनुष्य अपने स्वार्थ और इच्छाओं के वशीभूत होता जाता है, अधर्म फिर से बढ़ने लगता है। भगवान का अवतार लेना हमें एक संकेत देता है कि पाप का असली कारण केवल बाहरी ताकतें नहीं, बल्कि हमारे अंदर का अज्ञान है। अगर यह अज्ञान खत्म हो जाए, तो पाप का जन्म ही नहीं होगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है रामायण और महाभारत। भगवान राम ने रावण का वध किया, भगवान कृष्ण ने कौरवों का नाश किया, लेकिन कुछ समय बाद फिर से नए असुर, नए अधर्मी और नए युद्ध शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि बुराई को समाप्त करने से ज्यादा जरूरी है बुराई के मूल कारण को समझना और उसे जड़ से मिटाना। भगवान हमें रास्ता दिखाते हैं, लेकिन चलना हमें खुद होगा। भगवान बार बार अवतार इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें यह सिखाना जरूरी है कि धर्म कोई स्थायी स्थिति नहीं, बल्कि निरंतर पालन करने की प्रक्रिया है। अगर भगवान हर बुराई को जादू से मिटा दें, तो क्या हमें अपने कर्मों का महत्व समझ आएगा? यह संसार कर्म और फल का क्षेत्र है। भगवान मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन हमें उस पर चलना खुद सीखना पड़ता है। यही कारण है कि अधर्म जब अपनी सीमा पार कर जाता है, तब भगवान अवतार लेते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य केवल बुराई का नाश करना नहीं, बल्कि हमें धर्म का महत्व सिखाना और सही मार्ग पर लाना होता है। अब प्रश्न यह आता है कि पाप को हमेशा के लिए कैसे खत्म किया जाए? पाप वास्तव में अज्ञान का परिणाम है। जब तक यह अज्ञान रहेगा, तब तक पाप भी जन्म लेता रहेगा। भगवान का अवतार इस अज्ञान को दूर करने के लिए होता है। वह हमें ज्ञान देते हैं, लेकिन अगर हम उसे आत्मसात नहीं करते, तो कुछ समय बाद यह अज्ञान फिर से लौट आता है, और साथ में पाप भी। भगवान ने हमें ज्ञान दिया, लेकिन उसका इस्तेमाल करना हमारा कर्तव्य है। अब यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम सही रास्ता चुनें और इस पाप के चक्र को तोड़ने की कोशिश करें। अगर आपको यह सवाल और इसका जवाब दिलचस्प लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और कमेंट में अपने विचार जरूर बताएं। और हाँ, ऐसे ही गहरे सवालों और जवाबों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।